जो चीज बुरी है उसको छोड़ना है, उसमें उलझना ही क्यों, उसमें पढ़ना ही क्यों। अब फेनेटिसिज्म है कि कोई एक मैं फलाना ठिकाना हूं, मैं हूं हिंदू के, मैं कौन हूं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठे हुए है कोई भी नहीं। इस तरह के पागलपन को कब छोड़ने वाले आप लोग। ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर छूट जाए तो आत्मा में प्रवेश हो सकता है। आत्मा में बहुत सरल तरीके से आप घुलते जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप ही की अवेयरनेस आत्मा की अवेयरनेस हो गई। और आप जो बोलते हैं अधिकारवाणी से, आप कुछ बोले एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा, एक अक्षर आपने कहा उसी की एकदम से उसी वक्त झेल हो जाएगी। सारे के सारे चिरंजीव हाथ लेकर के खड़े हुए हैं, बोलिए। इस बड़ी दशा में आने पर भी अगर आप अपने को स्थानापन्न न करें तो आपकी कौन इज्जत करेगा। अगर राजा अपनी इज्जत नहीं करे तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे। अरे जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपनी पाई हुई चीज की इज्जत नहीं करता है, उसकी कौन इज्जत करेगा। एक सीधा हिसाब है। ध्यान में जमना पड़ेगा। ध्यान में 4 बजे से मैंने कहा बैठिए, उठ के बैठना पड़ेगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज है। 4 बजे उठना कौन सी मुश्किल चीज है। सवेरे उठिए, बैठिए ध्यान। दिन में एक न एक आदमी से सहयोग की बात करूं, कम से कम एक से। मतलब घर गृहस्थी की जो चक्की चूल्ही में औरतें उनको करी, बाकी औरतों को तो जो मिले उससे करो, क्या हर्ज है। आपने जिंदगी भर और बातें क्या करी सिवाय फालतू की बातों की। लोगों को देखिए, कहेंगे देखो इस दुकान में अच्छा मिलता। क्या आपको क्या सेल्समैन किसने बनाया। कभी किसी के लगे मैंने भी वो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। कोई आप कोई लीडर है। आपने जो पाया इतना बहुमूल्य, उसको कितना बढ़ाया आपने। अब बढ़ा के उसको जमाइए लोगों के अंदर में, उसको बिठाइए। जब आप करना शुरू कर देते तो परमात्मा साक्षात उस पर उतर आता। गंगा बहने लगती है आपके चरणों से। और ऐसे आदमी की जब मृत्यु होती है तब देखिए जिस मिट्टी में वो चल दफनाया जाता है उसकी एक एक मिट्टी फूल बन जाती है। इतना सुगंध सारे संसार के लिए बड़ी बड़ी चीज हो जाती है। वर्षों तक उस पर दीप जलते हैं, लोग याद करते हैं कि हो गए इन्होंने कौन से बड़े भारी तोफखाने लगाए थे। फकीरों जैसे रहे वो, चाहे जैसे भी रहे। फिर काहे को फिर भटकते। अब सब धर्म आप सब समझाना पड़ेगा। रियलाइजेशन से पहले मैं कोई धर्म की बात नहीं करती हूँ, रियलाइजेशन के बाद सारे ही धर्म अपने अंदर बिठाने पड़ेंगे। 10 कट्टरता भी बड़ी बुरी चीज है। मैंने यहां तक देखा लोग मोहम्मद साहब को बुरी भला कहते हैं, सहयोगी लोग कहते हैं। आश्चर्य होता है मुझे, आपको किसने दिया रियलाइजेशन। आपके पेट में कौन बैठा हुआ है। किसने वर्षों की तपस्या करके आपके पेट में प्रवेश किया हुआ है। किसने आपको जागृति दी। आज्ञा पे कौन बैठा हुआ है। आपने बनाई थी ये सब चीज। जिन्होंने तपस्विता से अपने को लोहे जैसे जीवन में से इस तरह से अपने को बनाया, एक स्वर्ण जैसे जो तप करके निकले, और जिन्होंने आपके लिए सारा ये कार्य किया, उनको आप मना करने वाले कौन होते हैं भाई। कौन होते। वो तो मेरे अंग प्रत्यंग होते, मेरे सर आंखों पर वो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनको क्रिटिसाइज करने में आप कौन होने वाले हैं, आप क्या है। किसी भी ऐसी महान शक्ति जो इन देवता में विरजती है, उसका एक शब्द भी उसके खिलाफ कहना, एक बार भी उसके बारे में कहना या उसके विरोध में मन में विचार आना भी महान पाप के बराबर। आप मान लीजिए मेरी बात, और उससे आपका हृदय चक्र, विशेषता हृदय पकड़े जाएगा। शिव जी को मनाना बहुत ही मुश्किल है, इस बात पर वो बहुत ही तुले हुए हैं
किसी भी देवता के ऊपर में आपको कोई भी तरह का आप शब्द उठाना मना। आप होंगे अपने घर में बैठे। इसको अगर मनुष्य समझ ले तो कभी न इतनी निंदा करे, किसी भी महान धर्म की कभी निंदा न करे और अपने धर्म में जागे, अपने को समझे, अपनी सत्ता को समझे, परमात्मा को समझे। यही एकता इसी से होने वाली है, बाह्य बातों से नहीं कि हिंदू मुसलमान एक है और ईसाई सब एक हैं और पारसी सब एक हैं। इस बात से होने वाली है कि सबके जो आदि गुरु हैं एक ही तत्व है, एक ही तत्व अनेक बार इस संसार में आया है और हम महामूर्खों जैसे लड़ रहे हैं, जैसे कि वो खंडों में से निकल गई आत्मा थी, उसी तरह से हम बच गए और आपस में लड़खड़ा रहे। जो महान तत्व है, जो हरेक धर्म में, जैन बुद्ध कोई सा भी धर्म, हरेक धर्म में जिस उस महान तत्व की अनेक बार उपासना हुई है, उसी महान तत्व में हम आज पार हुए हैं। उसी महान तत्व ने आज हमें पार किया है। और जब तत्व पे आप आ जाते हैं, ऐसे ही आप समझते हैं कि सारे के अंदर वही तत्व फैला हुआ है, सबके अंदर वही तत्व स्पंदित है, तब हम में अलग अलग होने की बात ही कैसी आती है। हम तो सब एक ही पेड़ की शाखाएं, एक ही पेड़ पे पले हुए सब